Hello, I am Karthike Badola and I am an undergraduate from IIT Delhi, and today I will be covering Lines and Angles chapter of class 7th Maths. तो लाइन्स एंड एंगल्स काफ़ी बेसिक इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 7th क्लास में मतलब वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर ये लाइन्स एंड एंगल्स हुआ करता था। और जो हम चीज़ें सीखेंगे लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स जैसे चैप्टर्स से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वो आगे फ्यूचर में ये चीज़ें सही में काम आती हैं। लाइन्स एंड एंगल्स और ट्राइंगल्स दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें 7th में ही मेनली तुम सब चीज़ें समझ जाओगे और वो तुम्हें आगे काम आएगी हमेशा। इसमें थ्योरी सिर्फ इतनी है जितनी अभी समझोगे, बहुत इजी थ्योरी है, तो हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो लाइन सेगमेंट सबको पता है कि लाइन सेगमेंट इज हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो पहली बात लाइन क्या होती है। लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे लाइन सेगमेंट दिख रही है, तो लाइन सेगमेंट में क्या है, हर एक छोटे पॉइंट है, उनका कलेक्शन है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से बंद हो रखी है। ठीक है, तो पी और क्यू के मैंने ज्वाइन कर रखा है। पी के इस तरफ कोई पार्ट नहीं है, क्यू के इस तरफ कोई पार्ट नहीं है, तो इस पार्ट को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इफ टू पॉइंट्स आर extended in either direction endlessly then a line is formed. ठीक है, तो 2 पॉइंट्स है ए और बी, अगर दोनों तरफ से उनको एक्सटेंड करा तो जो चीज़ बनेगी उसे हम लाइन बोलेंगे। तो लाइन इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है। इनफाइनाइटली मतलब नेवर एंडिंग। ठीक है, जो रे होती है, रे हमेशा वन एंड पॉइंट होती है। तो हम सन रेज बोलते हैं। सन रेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सन को हम एक सोर्स मानते हैं ना। जो भी चीज़ एक सोर्स से निकलती है तो वो सोर्स एक एंड पॉइंट है ना, क्योंकि सोर्स की कुछ इस तरफ है ही नहीं। तो यहाँ पे जो चीज़ निकल रही है उसको रे बोलेंगे। तो ओ से पी जो डायरेक्शन है उसको एक रे बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओ सोर्स है और पी की डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है ओ। ठीक है, अब इसमें तुम नोटिस कर रहे हो कि नेम्स में हम हमेशा 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत ऑब्वियस है कि कोई भी लाइन मुझे से 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी भी लाइन को मुझे डिफाइन करने के लिए। तो जैसे ही मेरे पास 2 लाइन्स होंगे एक प्लेन में, एक 2D प्लेन में, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स होंगे तो उनको ज्वाइन कर दूंगा तो एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो लाइन को डिफाइन करने के लिए हमेशा 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो हमेशा हम लाइन को 2 पॉइंट से नेम करते हैं। तो हम एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स आर फॉर्म व्हेन लाइन्स और लाइन सेगमेंट्स मीट। ठीक है, तो अगर 2 लाइन्स या फिर 2 लाइन सेगमेंट्स जब मीट करती है तो हम उसमें जो चीज़ बनती है उसे एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 रेज हैं, वो दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट ऑफ रेज जो भी होते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और ये 2 रेज होती है, इनके बीच में एक एंगल होता है। ठीक है, तो हम इसको एंगल बोलते हैं। हम इस एंगल को कैसे मेजर कर सकते हैं, प्रोट्रैक्टर होता है, तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोट्रैक्टर करके एक चीज़ होती है, उससे हम इस एंगल को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो 30 डिग्री एग्जाम्पल है, 60 डिग्री, 35, 65। ठीक है, तो 2 रेज जिनका कॉमन एंड पॉइंट है एक एंगल सबटेंड करती है, और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं इनको हम आर्म्स बोलते हैं, इसको एंगल बोलते हैं, और इस कॉमन एंड पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है रिलेटेड एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ एंगल्स में एक स्पेशल रिलेशन फॉलो करें तो हम उन्हें रिलेटेड एंगल्स बोलते हैं। रिलेटेड एंगल्स का 3 टाइप्स के हैं बेसिकली। तो सबसे पहले जो टाइप है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स विच एड अप टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री का एंगल जो होगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60 डिग्री एंगल। तो 60 डिग्री या 30 डिग्री एंगल को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस एग्जांपल में दे रखे 35 डिग्री एंड 65 डिग्री, तो इन दोनों का सम कितना है, 35 और 65 का सम इज 35 एंड 65 का सम इज 100। तो दिस इज नॉट 90 डिग्री का सम, तो दीज 2 एंगल्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सबसे इजी डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स सेम सिमिलर टाइप की डेफिनेशन थी। इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, ये दीज मेकअप 180 डिग्री।
ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो 180 बन गया। 135 प्लस 45 ये भी 180 बनाता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो इस पेयर ऑफ एंगल्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों एक दूसरे की सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, और पिछले वाले केस में ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स व्हिच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो अगर ये एक एंगल है, जैसे बुक को तुम एक पेज खोलोगे तो ये वाला जो एंगल है जो ए से मार्क कर रखा है, इस एंगल का वर्टेक्स और बी एंगल का वर्टेक्स सेम पॉइंट है। तो जब दो एंगल्स का वर्टेक्स सेम पॉइंट होता है तो और कॉमन आर्म होना चाहिए। ठीक है, सेम पॉइंट भी होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये कॉमन आर्म है और सेम वर्टेक्स है, तो तब हम उसे एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है। पूरे मतलब लाइफ में, मतलब ये आखिरी टाइम में जब ये डिफाइन होगा, बहुत सिंपल चीज़ है, बट तुम्हें आगे जाके ये यूज हमेशा आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर क्या होता है? अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। ठीक है, क्या कैसे डिफाइन करा है? ये एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों एडजेसेंट एंगल्स है? कॉमन एंड वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो नॉन कॉमन आर्म है दोनों की, ये और ये, वो एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे का, तो इसलिए हम इसे लीनियर पेयर बोलेंगे। इस वाले को देखते हैं, इस कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, तो इसका मतलब एडजेसेंट एंगल है दोनों। हाँ है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं है। ठीक है, तो एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये वाला लीनियर पेयर नहीं होगा, ये वाला लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर की हम ऑल्टरनेट डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, उसको एक दूसरी लाइन से मैंने एक रे को उसके ऊपर रख दिया स्ट्रेट लाइन के, सच दैट कि जो रे का एंड पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है। तो जो दो एंगल्स बनेंगे उसके कारण उसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सी लाइन ली, एक रे लिया, जो रे का एंड पॉइंट है वो मैंने लाइन के ऊपर रख दिया, तो दो एंगल्स जो बनेंगे उनको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। ठीक है, अब ये नोटिस करो कि ये जो दो एंगल्स हैं ये कंप्लीट एक सिंगल लाइन बनाती है ना। ये एंगल प्लस ये एंगल कंप्लीट लाइन बना दी। ये लाइन का एंगल हो गया, एक सिंपल लाइन का एंगल। तो हमें पता है कि सिंपल लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। सबको पता है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है क्योंकि एक लाइन है ये, और ये दोनों का सम इसलिए 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है कि लीनियर पेयर के जो दो एंगल्स होते हैं, अगर वो लीनियर पेयर होते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम ऐसे बोलते हैं लीनियर पेयर हमेशा एक सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर होता है। ठीक है, सिंपल सा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तब चार एंगल्स बनते हैं। ध्यान से देखो। ठीक है, दो लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एक ही एंगल बना, एक ही एंगल बना, एक ही एंगल बना, एक ही एंगल बना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर दोज एंगल्स मतलब विच आर मेड व्हेन टू लाइंस क्रॉस। ठीक है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रूफ होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। कैसे करेंगे? बहुत इजी प्रूफ है। ठीक है, अगर ये वन एंगल है और ये टू एंगल है, तो मुझे क्या पता है कि 1 + 2 शुड बी 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन M का टोटल एंगल बन रहा है। जैसे हमने पिछले देखा, ये लाइन M है, तो ये दोनों लीनियर पेयर है 1 और 2, तो 1 और 2 का सम कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, और फिर तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को लिख सकता हूँ मैं 180 डिग्री - 1। ठीक है, अब ये वाली लाइन लिखो, L वाली लाइन देख रहे हो। अब 2 और 3 लीनियर पेयर है, तो ये सप्लीमेंट्री है। तो 2 + 3 का सम कितना है? 180 डिग्री। बट 2 हमें पता है वो 180 डिग्री - 1 था, तो क्या इक्वेशन बनी? इक्वेशन बनी एंगल 3 + 180 डिग्री - एंगल 1 = 180 डिग्री। तो दोनों तरह से 180 डिग्री कट जाएगा, तो आ जाएगा एंगल 1 = एंगल 3। ठीक है, सिमिलरली 2 और 4 के लिए भी कैसे कर सकते हो? कैसे करोगे? एंगल 2 है तो एंगल 1 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री - एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और 2 एंगल का सम 180 डिग्री है। ठीक है, और फिर सिमिलरली एंगल 4 को मैं लिख सकता हूँ, एंगल 1 को मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री - एंगल 4। तो 180 डिग्री - एंगल 4 और 180 डिग्री - एंगल 2 इक्वल है। दोनों को इक्वल करूंगा तो एंगल 2 और एंगल 4 एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो जल्दी से मैं सारे क्वेश्चन समझा देता हूँ, बहुत ईजी है।
फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच एंगल। बहुत ईजी, कुछ नहीं करना, 180 डिग्री से माइनस करना है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से मैंने एक सबसेट चूज कर रखा है, तो देख लो ना। तो 180 डिग्री माइनस 105 कितना हो गया 75। ऐसे 87 को माइनस करके उसका एंगल निकाला है ना, 154 को माइनस करके उसका एंगल निकालना है। Which of the following pairs are complementary? Which of the following pairs are supplementary? 65 plus 115 180 होता है, तो सप्लीमेंट्री हुआ। 63 plus 27 90, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये सप्लीमेंट्री होगा क्योंकि 180 सम है इसका, इसका भी सम 180 है, तो ये भी सप्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम 90 है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों का सम 90 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? तो अगर एक एंगल है x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि x प्लस समथिंग शुड बी 90। तो x में ऐसे में क्या ऐड करो कि वो 90 हो जाए, 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमें बोला कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन बनेंगे x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो x को दूसरी साइड ले आओगे, 2x इज इक्वल टू 90 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, सिंपल। फिर सिमिलरली फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स हो जाएगा इस केस में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। इन द गिवन फिगर 1 and 2 are supplementary angles. If 1 is decreased, what changes will take place in 2 so that both angles still remain supplementary? ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कांस्टेंट है, अगर मैं एक को कम करूंगा तो वो दूसरा बढ़ना चाहिए ताकि 180 डिग्री का सम बने, तो बस दूसरा सेकंड वाला बढ़ जाएगा। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर अक्यूट? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि जब भी दो एंगल्स अक्यूट होते हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एंगल्स 90 डिग्री से कम है। ठीक है, अगर मैं किन्हीं भी दो चीज़ों जो 90 डिग्री से कम है उनको मैं ऐड करूंगा तो जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, तो इसलिए वो सप्लीमेंट्री हो नहीं पाएंगे। अगर दो एंगल्स ऑब्ट्यूज है तब सम क्या होगा? तो अगर दो एंगल्स ऑब्ट्यूज है तब सम 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो दो नंबर्स जो 90 से बड़े हैं दोनों, अगर मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 से ज़्यादा होगा। तो ये भी 180 की इक्वल नहीं है, ये भी 180 की इक्वल नहीं है। अगर दोनों राइट एंगल्स होंगे तो दोनों एक्जैक्टली 90 है, 90 प्लस 90 इज 180, तो ये सप्लीमेंट्री हो जाएगा। An angle is greater than 45 degree if its complementary angle greater than 45 degree or less than 45 degree। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 45 डिग्री में कुछ भी मैं अगर जैसे देखो 90 माइनस 45 इज 45। ठीक है, अगर 90 माइनस 45 से कुछ भी मैं बड़ा करूँ तो जो दूसरा एंगल होगा 45 से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, और सम 90 होना चाहिए। तो वो जितना मैं इसमें ऐड करूंगा जितना नंबर, वो 45 से उतना नंबर कटता रहेगा दूसरे वाले एंगल के लिए। ठीक है, तो अगर एक एंगल है 45 प्लस एक्स, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स, और एक्स पॉजिटिव है क्योंकि हमने 45 प्लस एक्स का मतलब है हमें एंगल बड़ा बनाना है। ठीक है, तो दूसरा एंगल 45 से हमेशा कम होगा, और इसका मतलब लेस देन 45 वाला आंसर सही है। ये क्वेश्चन, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? देखो कॉमन एंड पॉइंट है, हाँ है, कॉमन आर्म है, तो फर्स्ट इज ट्रू। इफ इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE? तो AOC और AOE, तो अब देखो इन दोनों की कॉमन एंड पॉइंट है, बट इन दोनों का कोई कॉमन आर्म नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर? COE एंड EOD, देखो ये दोनों ऐड करके पूरी लाइन CD बन रहा है, तो ये फॉर्म अ लीनियर पेयर। BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री। BOD एंड DOA, ये देखो दोनों ऐड करके AB बन रही है लाइन, तो लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होती है। इज एंगल 1 अपोजिट टू एंगल 4? एंगल 1 देखो और एंगल 4 देखो, ये दोनों इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से बने हैं। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन जो भी एंगल बना होता है वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं अगर एक दूसरे को ऑपोजिट हो। व्हाट एंगल इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 5? एंगल 5 ये दोनों लाइन से सब्टेंडेड है, तो ये पूरा एंगल 5 के ऑपोजिट है, तो एंगल COB इज वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 5। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लीनियर पेयर्स? ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट कौन कौन से? 1 और 4, ठीक है, 5 और 2 and 3 का कंबाइंड सम। ठीक है, सिर्फ ये दोनों वर्टिकली पेयर ऑफ एंगल्स है।
लीनियर पेयर्स कौन कौन से, 1,5, ठीक है, और 5,4, ठीक है, 4,2+3 भी लीनियर पेयर है, 1,2+3 भी लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये सिंपल से आंसर है, नेक्स्ट क्लास में मैं कवर करूँगा बाकी चीज़ें, ठीक है।